राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आज विश्व की सामाजिक बहुत बड़ी संस्था है और जिसमें मुझे स्वयं प्रत्यक्ष काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए। 100 वर्ष की यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा होती है और किसी भी एक सामाजिक संगठन द्वारा यह यात्रा पूर्ण करना, और वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कदमों के साथ, अर्थात पूरे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए कार्य करना है, बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ होता है। लेकिन यह सब जब संभव हुआ कि इस देश में लाखों करोड़ों संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति दी। उसी आहुति क्रम में मुझे भी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में लगभग 15 वर्ष काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी बीच में बहुत सारे महापुरुषों से मिलना हुआ और अनेकों संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उदाहरण के रूप में माननीय सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया जी का भी मुझे सानिध्य और प्रेम प्राप्त हुआ। सरसंघ चालक बाला साहब देवव्रत जी का भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय अधिकारी में माधव जी देवड़े जो केंद्रीय अधिकारी भी थे और क्षेत्र प्रचारक थे। उस समय हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र होता था जिसमें पूरा उत्तर भारत होता था, बिहार तक होता था। उसके क्षेत्र प्रचारक थे माधव जी देवड़े। मैं विशेष रूप से उनके कारण से ही प्रचारक निकला। उनकी जो डांट ने जो जीवन में काम किया, डांट के बाद जैसे कहते हैं गुरु काम करता है, बाहर से डांट लगाता है, अंदर से थपकी देता है, ऐसे माधव जी देवड़े का कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम वो करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं संघ में काम करने का मुझे विशेष अवसर प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन का मैं प्रत्यक्ष उसमें सहभागी रहा। उससे पहले भारत एकात्मता यज्ञ यात्रा निकली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये पहला जन आंदोलन था। इससे पहले कार्यकर्ताओं का निर्माण, संगठन का विस्तार यहाँ तक ही सीमित था, लेकिन जन सामान्य तक जाने का जो काम है, ये पहली बार भारत एकात्मता यात्रा के द्वारा शुरू किया। गंगोत्री का पवित्र जल लेकर के हिंदू समाज के अधिकांश लोगों तक पहुंचने का काम किया। उस यात्रा में भी मुझे प्रत्यक्ष सहभागिता करने का अवसर मिला। पहली बार मैंने देखा कोई राष्ट्र भावना से ओतप्रोत, हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत, सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु भारत एकात्मता यज्ञ के नाम से जो यात्रा निकली, जिसने पूरे विश्व में एक अपना विशेष प्रतिष्ठा बनाई। उसमें मैं प्रत्यक्ष आंदोलन में सहयोग रहा, उसके व्यवस्था में सहयोगी रहा और मुझे खूब ध्यान है हिंदू समाज का बढ़ चढ़ के सब प्रकार से सहयोग मिला, तन मन धन। जहां लोग गंगा की दर्शन करने के लिए, गंगोत्री के जल के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती थी, वहीं आस्था का सैलाब दिखाई देता था। माताएं और बहनें अपने शरीर के गहने उतार करके भी उसमें समर्पित करने में अपना सौभाग्य समझती थी। ऐसा उस यात्रा में मुझे रहने का अवसर मिला और वास्तव में भारत की नहीं, पूरे विश्व की भारत एकात्मता यात्रा, इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हुआ होगा, सामाजिक आंदोलन। उसके बाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दूसरा आंदोलन लिया, जिसे राम जन्मभूमि आंदोलन कहते। राम जन्मभूमि आंदोलन का पहला हिस्सा था भगवान रामलला अयोध्या में ताले में बंद थे, उनके दर्शन और पूजा सेवा बंद थी। भगवान रामलला का ताला खुले, यह पूरे देश में आंदोलन चलाया गया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। उस समय मैं संघ का प्रचारक था और संघ का प्रचारक रहते हुए मैंने प्रत्यक्ष उसमें सहभागिता की। पहला आंदोलन जब ताला खुलने का था 85-86 में, उसमें बहुत उतार चढ़ाव है। मुझे खूब ध्यान है, विश्व हिंदू परिषद के कुछ प्रतिनिधि अशोक सिंघल जी के माध्यम से राजीव गांधी से मिलने के लिए गए, तो राजीव गांधी से कहा कि हिंदू की आस्था का केंद्र रामलला है, हमारे जन जन के आस्था के केंद्र हैं, भारत की श्रद्धा के केंद्र हैं, तो रामलला जो बंद हैं और उनको ताला खोल करके उनकी पूजा सेवा करने का अवसर दिया जाए। ऐसा एक भारत में आंदोलन चल रहा है और ये चाहते हैं कि वो ताला खुलना चाहिए। पहली बार किसी अनभिज्ञ प्रधानमंत्री ने, राजनीति से दूर रहने वाले प्रधानमंत्री ने ऐसा खराब जवाब दिया जो शायद ही कोई नेता ऐसा जवाब देता होगा। देश का प्रधानमंत्री और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों से बोला, मैंने ताला नहीं लगाया जो मैं ताला खुलवाऊंगा, आप केवल इस काम के लिए आएंगे मैं राम मंदिर का ताला खुलवाऊं। सभी हताश और निराश वार्ता विफल के रूप में वापिस आ गए। विभिन्न बैठकों में इसकी चर्चा हुई, लेकिन संघ परिवार के लोगों ने कहा हम यात्रा नहीं रोकेंगे और यात्रा हम तब तक चलाएंगे जब तक ताला नहीं खुल जाएगा। वास्तव में ये बड़ा चुनौती का अवसर था। एक तरफ प्रधानमंत्री कहता है कि हम ताला नहीं खोलेंगे और एक तरफ संघ परिवार कहता है कि हम आंदोलन जब तक चलाएंगे जब तक भगवान श्री राम लला का मंदिर का ताला नहीं खुल जाएगा। दोनों देश में आज एक संघ परिवार और एक राजीव गांधी आमने सामने खड़े थे और ये बात धीमे धीमे जन सामान्य कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई और इसके कारण से यात्रा में अवरोध आ गया। अवरोध से माने मतलब मेरा इतना है कि यात्रा में कुछ जो लोग यात्रा में संत थे वो भी छोड़ के चले गए, व्यवस्था करने वाले भी कुछ लोग लगाए थे वो भी छोड़ के चले गए। तो लगभग 10 या 15 दिन पूर्व यात्रा की बात हुई होगी। संघ के एक बड़े अधिकारी ने कहा अब आपको इसका नेतृत्व करना है। मैं उस समय बाल रूप ही था, मेरा युवा अवस्था रही होगी, मैं डर रहा था, लेकिन संघ के आदेश का पालन करते हुए यात्रा के उत्तरार्ध में उस यात्रा का मैनेजर भी मुझे बना दिया, उस यात्रा का प्रमुख वक्ता भी बना दिया। मैं डरते डरते मैं उस यात्रा में गया। मुझे खूब ध्यान है, धनौरा मंडी जो अमरोहा के पास है वहां पहली सभा हुई। पहली सभा में पहला मेरा भाषण था सार्वजनिक। बौद्धिक तो देते थे, चर्चाएं भी करते थे, लेकिन कभी मंच पर कार्यक्रम में बोलने का अवसर नहीं मिला। तो वहां कुछ ऊपर नीचे भाषण हुआ। संघ के अधिकारियों ने सब भाषण में संशोधन किया। दूसरा भाषण महत्वपूर्ण था अमरोहा में। रात्रि को 11 बजे निश्चित था, लेकिन यात्रा 10 साढ़े 10 बजे पहुंचने के कारण से विलंब से शुरू हुआ। और मुझे उस दिन से अनुभूति है कि भगवान राम का काम स्वयं इनकी इच्छा से हुआ और हनुमान जी जन जन में विराजे। जब राजीव गांधी ने चैलेंज कर दिया, साहब मना कर दिया कि हम ताला नहीं खुलवाएंगे, तो मैंने अनुभूति की। जब मैं भाषण कर रहा था, मुझे खूब ध्यान है, उस समय मेरा बाल अयोध्या के बाल संत के नाते मंचीय परिचय था। बोलते बोलते मैंने कहा कि इस यात्रा में
एक बहुत बड़ा बलिदान होने वाला है, और उस बलिदान को हम अगर देखते रहे तो हिंदू समाज को बहुत पाप लगने वाला है। उस समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने ये घोषणा की थी कि अगर ताला रामनवमी तक नहीं खुला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। सीधे सीधे हमको पता, इतनी बात पता थी, लेकिन हम बोलते बोलते बोल गए और हमने कहा कि अगर रामलला के ताला खुलने के लिए एक संत आत्मदाह करेगा और ये हिंदू समाज देखता रहेगा तो 25,000 लोग लगभग रहे होंगे अमरोहा की सभा में, हिंदू कॉलेज में, सारे एक साथ खड़े हुए, नहीं हम देखते नहीं रहेंगे, आप हमें जो कहेंगे हम सब करने को तैयार है। वो मुझे दृश्य ध्यान है कि हनुमान जी कैसे वक्ता और श्रोता के दोनों के हृदय में विराजे हनुमान जी महाराज। और जब हमने ये कहा कि आपके हम प्राणों की आहुति ले सकते हैं, आप आश्चर्य करेंगे 25,000 लोगों ने, बच्चे बूढ़े जवान, सबने ये संकल्प लिया कि रामनवमी के तक अगर ताला नहीं खुला तो हम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के साथ दिन के 11 बजे हम जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, बच्चे बूढ़े जवान सभी आत्मदाह करेंगे। अगले दिन सुबह सारे समाचार पत्रों की हेडलाइन थी, 25,000 सामूहिक लोगों ने आत्मदाह का लिया संकल्प। और फिर मैंने एक मेरा अनुभव है, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति से इतना बड़ा काम हनुमान जी ने लिया तो केवल हनुमान जी की विशेष कृपा, विशेष योजना से ही संभव हो सकता है। उसके बाद दिन में 5 सभाएं 6 सभाएं होती थी, कोई सभा ऐसी नहीं थी जहां आत्मदाह का संकल्प नहीं होता था। और अगर वक्ताओं ने मुझे बोलने में कहीं अवरोध पैदा किया तो नीचे से आवाज आती थी, अयोध्या के संत को बुलवाओ, आप बोल रुक जाओ। और परिणाम इसका ये हुआ कि हमको खूब ध्यान है 8 या 10 दिन में लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने भगवान राम के लिए बलिदान देने के लिए बलिदान करने के लिए संकल्प लिया। हम जहां होंगे उसी साल में होंगे, आत्मदाह करेंगे। अर्थात यात्रा विश्राम हुई। रामनवमी में थोड़ा समय था, मुझे खूब ध्यान है अंतिम सभा में मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं मंच पर ही, मेरा गला रुक गया था बोलते बोलते ही, और मुझे तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संघ परिवार के लोगों ने 4-6 दिन में एडमिट भी रहा, इलाज चला, 15-20 दिन इलाज चला। और अचानक सुनने को आता है राजीव गांधी की सरकार इतनी हिल गई, क्योंकि 5-6 लाख लोग बहुत बड़ी मात्रा होती है आत्मदाह का संकल्प। और अचानक समाचार आता है दोपहर के समाचारों में कि अयोध्या के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रामलला के ताले खोल दिए गए। वास्तव में संघ परिवार के लिए इससे बड़ी जीत और प्रसन्नता का कोई अवसर नहीं हो सकता। जैसे कोई तपस्या करता हो और तपस्या के बाद उसका ऊंचाई बढ़ जाती हो, तो ऊंचाई पे तपस्वी व्यक्ति को बहुत प्रेम होता है और बहुत प्रफुल्लता होती है। संघ परिवार का ये पहला सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में पहली सीढ़ी की उपलब्धता थी, और इसीलिए संघ परिवार के लोगों ने इसे सहर्ष पूरे देश में खुशियों के रूप में मनाया। सबने कहा कि बहुत अच्छा काम है। और कांग्रेसी लोग ये कह रहे थे मीडिया में कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है ताला खुलने में, हमने ताला नहीं खुलवाया, ये तो मजिस्ट्रेट ने ताला खोला है। लेकिन संघ परिवार के लोगों ने स्वीकार किया कि हिंदू समाज के आग्रह से, हिंदू समाज की शक्ति के प्रदर्शन से रामलला आज ताला मुक्त हुए हैं। संघ ने स्वीकार किया, लेकिन वहां कांग्रेस अस्वीकार करती रही। ये पहला आंदोलन का मैं विशेष घटना है,
इसीलिए मैंने सुनाई ये घटना। और उसके बाद शिलान्यास का हुआ और कई सारे आंदोलन हुए, 91 का हुआ, 92 का हुआ, और उसके बाद 2024 में रामलला विराजे। मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि राम जन्मभूमि के आंदोलन की पहली सीढ़ी पर उपस्थित था, और मैं उत्तरार्ध की सीढ़ी पर भव्य दिव्य मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम दर्शन करने का भी मैं सौभाग्यशाली रहा। तो रामलला की, हनुमान जी महाराज की मुझ पर बड़ी कृपा रही, और मैं भगवान से आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करूंगा ऐसी कृपा वो सदा सर्वदा मुझ पर बनाए रखें। आपके कोई ऐसे कार्यकर्ताओं का स्मरण हो कि जिन्होंने काम तो बहुत किया, राष्ट्र निर्माण में उन्होंने उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन प्रसिद्धि से दूर रहे? ऐसे नाम की दृष्टि से कहता हूं तो माधव जी देवड़े का मैं नाम ले सकता हूं। उनके परिश्रम की पराकाष्ठा थी, और कहते हैं ना, हृदय में तड़प अत्यधिक थी। लेकिन कभी वो नाम हो मेरा और कभी लोग मुझे जाने, इससे बहुत दूर रहते थे। ऐसे एक ज्योति जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं वो। ज्योति जी का भी मैंने दिव्य स्वरूप देखा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े कार्यकर्ता का ध्यान रखना, और अपने को पीछे रखना, उसकी योग्यता क्षमता को सामने लाना, और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना, उसको सम्मान देना, प्रफुल्लित करना उसको, और आगे के लिए प्रेरित करना। इतना ही नहीं, मुझे खूब ध्यान है, एक बार मेरे जीवन में माँ के स्वर्गवास पर, माँ स्वर्गवासी होगी, तो हम लोग उस समय संघ में तो ये कहा जाता था घर नहीं जाना, घर कम से कम जाना। तो हम तो उस प्रचारक लाइन के थे, घर से आए तो गए नहीं। तो प्रचार माँ चली गई, ज्योति जी को पता लगा कि ये वापस जा सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, ज्योति जी ने चिट्ठी लिखी, आप तब तक मुझे नहीं मिलेंगे, तब तक कहीं नहीं जाएंगे, और मैं अमुक स्टेशन पर इतने तारीख को इतने बजे आऊंगा, मुझसे अवश्य मिलना है। ये बात ठीक है, आपकी मां स्वर्गवासी हो गई है, लेकिन आपकी मां ने राष्ट्रभक्त ऐसा वीर पुरुष पैदा किया है, जो मेरे मन में कहीं थोड़ा बहुत कमजोरी आ रही थी, वो कमजोरी तो छटी गई। और फिर मैं मिलने गया तो उन्होंने 2 लाइन में कहा, उन्होंने कहा मेरी चिट्ठी समझ में आई? मैंने कहा मैंने कई बार चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी में इतना मार्गदर्शन, मैंने कहा मैंने कई बार पढ़ी और मैं ठीक से समझ गया हूं, और आप ये चाहते हैं कि मैं प्रचारक से वापिस न जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। इतनी दूरगामी ऐसे ज्योति जी। ऐसे में एक बहुत बड़े अधिकारी सरसंघ चालक माननीय रज्जू भैया जी, मैं दूसरी बार मिला प्रचारक रहते हुए, उन्होंने मुझको वो नाम लेके कहा आप वहां पर प्रचारक है, मैं दंग रह गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां के, जहां मैं प्रचारक था, तो वहां के प्रसिद्ध लोगों के नाम गिने, और मुझसे बोले कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इसमें से एक तो कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ उनकी राष्ट्र भावना भी है, तो आप उनसे मिलना। वैसे वो पहले कांग्रेस को प्राथमिकता देते हैं, कोई बात नहीं, फिर मिलना चाहिए। मतलब अपने संघ परिवार का ध्यान रखते हुए, संघ परिवार से बाहर का व्यक्ति कौन कितना उपयोगी है, और उसको तुरंत उसको जोड़ना। मैंने कहा वो बहुत बड़े आदमी है। बोले आप जाओगे, कितने बड़े आदमी हैं, आपसे बात करेंगे। नाम उनका महेंद्र सिंह था, वो किसी यूनिवर्सिटी में रहे, और मेरी इंदिरा जी के विशेष लोगों में थे। तो मैं उनसे मिला, रज्जू भैया जी का नाम लेकर के, तो वो स्वयं आश्चर्यचकित हुए।
और कहने लगे आप रज्जू भैया जी को भी जानते हो? मैंने कि मैं नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। तो ऐसे इतनी स्मरण शक्ति। आपके जीवन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरे जीवन पर प्रभाव ये पड़ा कि मैं अगर चाहूं निकाल करके भी हिंदुत्व की भावना, राष्ट्रत्व की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे यहाँ श्लोक है। ये इस श्लोक की प्रत्यक्ष स्थापना जो मेरे हृदय में की है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में और प्रत्यक्ष काम करने के कारण से यह एक संस्कार मेरे हृदय में बैठा है कि राष्ट्र के लिए मैं किसी से भी सीमा पार जाके लड़ सकता हूं। सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं सारी सीमाएं पार करके लड़ सकता हूं। यह मुझे केवल संघ नहीं दिया है, यह मेरा आत्मबल और ये राष्ट्र सनातन के लिए प्रेम की जो अवधारणा मेरे हृदय में है वो केवल संघ के कारण से है, संघ के स्वयंसेवक बनने के कारण से। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संघ को आप किस रूप में देखते हैं? संघ की उपदेशता क्या है? अब तक अगर संघ न होता, वर्तमान की तो बताऊंगा है, लेकिन अब तक अगर संघ न होता तो ये हिंदू समाज कुछ नेताओं के षड्यंत्र के कारण से बर्बाद हो गया होता और पुनः गुलाम भी हो गया होता। तो कोई अतिशक्ति नहीं है, भारत पुनः गुलाम भी हो सकता था। और आज वास्तव में भारत को बचाना है और भारत की संस्कृति को बचाना है तो एकमात्र संगठन ही पूरे विश्व में है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के जो विविध संगठन हैं। क्योंकि मैं एक बात कह सकता हूं, वो व्यक्तिगत प्रशंसा हो सकती है, लेकिन आज जो देश का प्रधानमंत्री है जिसे श्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, ये पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो संघ का स्वयंसेवक है, जो डंके की चोट ये कहता है मैं सनातनी हूं, मैं स्वयंसेवक हूं, और पूरे विश्व में प्राथमिकता के साथ दिखाता है कि मैं सनातन को मानने वाला हूं। 1947 के बाद पहला ऐसा कट्टर सनातनी नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संघ ने दिया। लेकिन आज बहुत सारा बड़ा जहां संघ ने बड़ा काम किया, ये पूरे विश्व में सनातन की महिमा को लोगों ने जाना, वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण से। क्योंकि पहली बार हमने तो देखा है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे लेकिन उनके माथे पर तिलक नहीं दिखाई देता था। आप बुरा न मानिए, स्वयंसेवक वो भी हैं, हमारे स्वयंसेवक हैं, वो बहुत अच्छे महापुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका जाएगा तो तिलक दिखाई देगा, लंदन जाएगा तो माथा सूना नहीं होगा, काशी जाएगा माथा सूना जाएगा, उधर से आएगा तो माथे पर तिलक होगा, माला होगी, ऐसा लगता है कि कोई महात्मा निकल रहा हो। तो ऐसा पहले बात, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री जिस संस्था को सींचता है, अर्थात सनातन को प्रेरणा बने, आइकॉन बने, तो ये वास्तव में संघ नहीं दिया। और ऐसे संघ के एक नहीं अनेकों हैं जो सनातन को नहीं छोड़ सकते। हम अगर नाम गिनाएं तो बहुत नाम हो जाएंगे राजनीति में, लेकिन एक से एक बढ़ करके ये संघ की देन है। और आज भी पूरे विश्व की लोगों के जो बढ़ते हुए सनातन को रोकने के षड्यंत्र हैं और उसको कोई रोक सकता है तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार ही रोक सकता है, वही सक्षम है।